हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बात करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास रानी ऑफिशियल में, और मैं हूँ रानी। तो आज है 2 नवंबर और 2, 3 और 4 3 दिन का ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि सब इसी में कवर करने की कोशिश किए हैं। तो आज सब बढ़िया था, सब चंगा वाला था। पर कल मतलब 3 नवंबर को पता लगा कि लाडो को चेचक है, और शायद छोटी और मंजली जो माता होती है वो आई थी, क्योंकि बोला जाता है बड़ी और मंजली और छोटी वाली, तो छोटी भी थी और मंजली वाली भी थी। तो यहाँ पे आज से नहाए थे, उसके बाद से ही इसको थोड़ा सा लग रहा था, पर इसमें है ना बुखार हल्का हल्का रहता है और शरीर को पहले कमज़ोर कर देता है, उसके बाद जो भी होता है वो निकलता है। तो सर्दी खांसी, क्योंकि इसमें ना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, मतलब वीक हो जाता है, शरीर को ही तोड़ के रख देता है। और बच्चा को तो और भी ज़्यादा, हम लोग को तो होता है तो शरीर एकदम ये मतलब काम करना ही बंद कर देता है, और बच्चे लोग क्या है, खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे शाम का समय था और सिंघाड़ा वगैरह खाए थे, जैसा कि पिछले ब्लॉग में देखे थे। तो वहाँ से जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरुआत हुआ है। तो समोसा वगैरह खाने के बाद काम करने लग गए थे, क्योंकि आज भुंजा रहा था। तो मम्मी और दीदी सब छत पर थे, और मेरा तो इधर किचन का मतलब काम था, बर्तन वगैरह सब धोना था। तो सोचे धो लेते जल्दी से, ताकि मम्मी गुस्सा ना करें। तो यहाँ पे शाम का समय हो रहा था, ये दूध लाने जाने वाले थे, तो बोले हम मिठाई खा लें। जानबूझ के ऐसे गुस्सा दिला रहे थे कि बार बार निकाल के खाते रहते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। पर बाबू के चलते थोड़ा बहुत मना ही हो जाता है, और ख़ुद भी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि अब जो सर्दी खांसी होता है ना, ठीक ही नहीं होता है। तो आज देख सकते हैं, अभी एक मिठाई निकाले तो आधा इनको दे देते हैं और आधा ही खाते हैं। मन भी नहीं मानता है, और बाबू का तबीयत का भी ख्याल आ जाता है, तो फिर भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे खा लिए और उनको भी दे दी। और वैसे इनको ना बहुत बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद है, और ऐसे इनसे पूछिएगा कि मिठाई खाइएगा तो बोलेंगे नहीं, पर चाप लेते हैं अच्छा खासा, 4-5 तो एक बार में खा ही लेते हैं। तो इसीलिए हो जाता है कभी कभी झगड़ा इसी बात को लेके। और यहाँ पे सब बर्तन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा लगा कि धोने का है, सब धो लिए। और मम्मी तो शाम में ही नीचे आएंगे, दीदी भुंजा वगैरह थोड़ा ज़्यादा भूंजना ही था। तो अब बर्तन वगैरह सब धो ही लिए हैं, और खाना वगैरह के तो अभी पता नहीं था, इसीलिए हम नहीं मतलब कुछ किए। आएंगे नीचे मम्मी तो भी कुछ करेंगे। और बाबू भी दादा के पास थी, और आज से ही उसको पता लग गया था कि है, पर घर में नहीं पता लगा था। जैसे मतलब दाना वगैरह उठा ना, हम लोग को लगा कि मच्छर काटा है, तो इसीलिए थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर दे कि ठीक है मच्छर काटा है, घाव जैसा हो रहा है। इनको हम बोले कि देखिए ना, मच्छर काटा है, घाव जैसा हो रहा है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। और जो मतलब माता जी मतलब निकली ना, छोटी माता बोली पंसाहवा ऐसा करके कुछ बोलते हैं, वो निकले। तो हम लोग का तो दिमाग ही ख़राब हो गया, क्योंकि हमको भी हुआ था एक बार, मतलब 1 या 2 बार हुआ था। एक बार बचपन में, एक बार शायद 5वां या 6ठा में पढ़ते थे, या 7वां में, तब हुआ था। तो उस समय होली का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाला हो गया था हमको। और अब बच्चे को हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, आज से ही इसका शकल उतरना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब वो आते हैं ना, तो एकदम शरीर को बोले कि तोड़ के ही आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं खेल रही है अभी। बच्चा ऐसा चीज़ ही होता है ना, कि मतलब कोई भी कितना भी एज का, मतलब 5 से 7 साल तक तो कितना भी बीमार रहे बच्चा, खेलने ही लगते हैं। तो अभी टाइम हो रहा था 7-8 के करीब, तो आटा वगैरह हम लगा दिए थे, और बस आ गए थे रूम में। तो देखिए ये मशीन के डिब्बा पे चढ़ के खेलने लगी है। तो आज तो कैसे भी करके निकल ही जाएगा, पर डर लग रहा था कि हुआ क्या है, इसको इतना बड़ा बड़ा दाना निकला है, हुआ क्या है। जो पहले दाना निकले आज निकले थे, वो बड़ा बड़ा निकले हैं, और आज का जो दाना निकले हुए हैं वो अभी तक ना काला काला एकदम है, और उसका दाग शायद रह जाए, क्योंकि डॉक्टर बोले हैं, होम्योपैथी के मतलब दिखाए थे उनसे, तो बोले कि हो सकता है रह जाए। तो जो निकले वो बड़ा बड़ा निकले, इसीलिए हम लोग का थोड़ा सा ये हो रहा था डाउट। और यहाँ पे दादा नाना सब चिल्ला रही है। किनको बुला रहे हो बेटा?
तो देखिए वो अभी कोशिश ही कर रही है बोलना चालू, सब कर दी है, मतलब सब क्या, दादा मम्मी, मम्मी तो ऐसा बोलना चालू की है कि यार मेरा तो हालत ख़राब हो जाता है, कोई काम करते रहे मम्मी मम्मी। यार अब मम्मी का ड्यूटी स्टार्ट है। और यहाँ पे आटा वगैरह तो लगा ही लिए थे, बस थोड़ा सा मिला के अब रोटी बना रहे। और मम्मी तो थक के सो ही गए थे क्योंकि बहुत सारा भुंजा भुंजे थे, चना का था और चार मतलब फरी, तो वही सब भूंजे थे। तो मम्मी सो गए थे तो दीदी सब्जी बनाए और हम यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। और बस क्या बोले कि टेंशन तो लगा ही था, हल्का हल्का फीवर था, पर इसमें क्या है ना, ज़्यादा फीवर रहता नहीं है, मतलब एक बार नहीं आता 102 डिग्री, मतलब 1 डिग्री ऐसा नहीं आता है, मतलब अंदर अंदर ज़्यादा बुखार रहता है, इसीलिए शरीर ना एकदम कमज़ोर पड़ जाता है। तो अभी वो तो पापा के पास थी, ऐसे दादा दादी के साथ खेलते रहती है, बुआ के साथ, पर आज नहीं खेल रही थी। और आज है 3 नवंबर, सुबह सुबह आपसे बेड झाड़ते हुए मिल रहे हैं, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिए। तो इस समय तक पता नहीं था, फिर भी ऐसे जब पता होता है ना तो साफ़ सफाई को ज़्यादा रखना चाहिए। बोलते हैं कि जितना साफ़ सफाई जितना मानेंगे उतना जल्दी अच्छा होते हैं, माता रानी मतलब आते हैं जैसे हंसते खेलते वैसे चले जाते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसे भी कर रहे थे बेडशीट वगैरह चेंज, आज सोचे थे बाल वगैरह धो के नहाएंगे, कपड़ा वगैरह तो कल ही धो लिए थे, बहुत साथ देखे थे। तो पता जब चलता है तो ऐसा बोलता है कपड़ा वगैरह भी नहीं धोना चाहिए, तेल हल्दी नहीं डालना चाहिए, मतलब जैसे एक तरह से क्या बोले हमको नहीं पता, पर ऐसा बोलते हैं जो सुने। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर दिए हैं। और अब लाडो देख सकते हैं ऐसे रो रही है और इसको बहुत ज़्यादा लहर रहा होगा, पर अभी मुझको कुछ नहीं पता था, बस लग रहा था, देख सकते हैं आपको मैं दिखा रही हूँ। डर तो लग ही रहा था कि हुआ क्या है इसको। और आज ना कार्ड देने वो चले गए थे, कल से ही कार्ड बंट रहा था, 2 नवंबर से ही कार्ड बंट रहा था और आज था 3 नवंबर, तो कार्ड बांटने वो चले गए। अब क्या करें, शाम में ही आएंगे तभी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी, हम आप लोग दिखा रहे थे तब। तो अभी तो इसको स्वेटर वगैरह पहनाए हुए थे और उसके बाद खोल दिए थे। तो 5 को ना हम लोग जाने वाले थे देवघर। जब पता लगा कि इसको माता रानी आई हैं तब मेरे को उसके पहले ही पता लगे कि हमको पूजा वगैरह नहीं करना है, तो फिर भी अब जाना ही था, क्या कर सकते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोछा वगैरह लगा लिए थे। और अब मम्मी बोले किन्हीं को बुला के दिखाएं कि क्या हुआ है इसको, तो बोले कि माता रानी आई हैं। इसका पैजामा वगैरह खोले ना सुसु वगैरह करवाने के लिए, तो जैसे ही पूरा दाना दाना बबरे हुए थे और कमर के नीचे ज़्यादा थे, पैर कमर के नीचे, पीठ में ना एकदम छोटा 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 दाना थे। और देख सकते हैं कितना इसको लहरता होगा, बहुत एकदम फूला जैसा, क्या एकदम छोटा भी नहीं थे और ना एकदम बड़ा थे, बीच बीच में थे। तो कितना इसको लहरता होगा ये तो बस यही जानती होगी, और क्या करे। और अब भी जब फूटा है ना तो एकदम एकदम कड़ा कड़ा चमड़ा निकल रहा है उससे, एकदम कड़ा, नाखून से भी लगता है कड़ा हो गया। तो फोका वगैरह भी उठ ही रहे थे। और आज तो मतलब मेन थे, फर्स्ट सेकेंड दिन ज़्यादा होते हैं, थर्ड दिन से ना कम होने लगते हैं। तो आज इसका एकदम पूरा मतलब सब बोल सकते ख़राब वाला दिन था इसके लिए और मेरे लिए भी। तो पता लगा तो उसके बाद तो टेंशन में ही सब आ गए थे और जाना कैंसिल हो गया, 5 को जाना था तो 5 को नहीं जाएंगे, अब हम लोग 7 को जाने वाले थे। और यहाँ पे इसका वही दाना वगैरह सब देख रहे थे कहाँ कहाँ निकला है, और बस लग रहा था कि कैसे जल्दी ठीक हो जाए, बस यही सोच रहे थे। पर अभी तो इसका उठ ही रहे थे जो आए थे। तो टेहुना वगैरह में ये सब कोहिनी वगैरह में था ना, वो सब ज़्यादा आए थे वहाँ वहाँ पे देख सकते छोटा छोटा मंझला, मतलब मंझला और छोटा वाला दोनों थे। और इसको बुखार था तो फिर डॉक्टर को फ़ोन किए तो वो आए, वैसे मम्मी ना बता के मतलब बता दिए कि है इनको माता रानी आएंगे, फिर वो कंफ्यूज हो गई कि हमको नहीं पता। फिर डॉक्टर आए और फिर वो बोले, और कल से तो इसका था ही, तो हम उतना केयर नहीं किए कि फीवर है हल्का फल्का तो ठीक हो जाएगा ऐसा करके। पर जब हुआ है तब पता लगा कि ऐसे ऐसे होता है। तो जब कुछ मतलब हो जाता है ना, घटना घट जाता है, तभी पता लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ था और ऐसे होगा। तो वही हुआ। और बस यहाँ पे इसको बस टच करके देख रहे हैं कि बेटा जल्दी से ठीक हो जा,
बस यही कर सकते हैं। तो आए थे और दवा वगैरह दिए थे, तो अभी इसका ना पायल वगैरह खोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना पायल के एरिया वो मतलब पैर में बहुत ज़्यादा थे और हाथ में, और मतलब टेहुना के कमर के नीचे और हाथ में केहूनी तक, केहूनी के ऊपर तक इतना थे, और इतना बॉडी छोटल था। पेट उट में छोटे 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 दाना एकदम घमौची जैसा था, छोटा 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 था पीठ में और पेट में। और फेस पे नहीं आए थे। फेस पे देखते हैं कितना का आ जाते हैं, पर फेस पे नहीं थे, तो उतना हम लोग का नहीं केयर किए थे। तो देख सकते इसका एकदम पूरा इसका शरीर ना एकदम आधा हो गया था, मतलब क्या बोले। और ये जो फोका भी उठता है ना तो बहुत ज़्यादा जलन होता है। तो ये ना कुछ खा नहीं रही थी, तो दवा वगैरह भी कैसे देते। तो पापा बोले इसमें भूख वगैरह मर जाता है, बहुत समय लगता है भूख वगैरह जागने में, और बच्चा तो एक्टिव रहता ही है थोड़ा बहुत जब इसमें जान रहता है तब। और देख सकते हैं इस समय फोका वगैरह ना अभी उठ ही रहे थे। तो आज जैसा कि बोले आज वाले दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह रहता है। बड़ी वाली आती हैं तो शायद 7 दिन का रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब 2-3 दिन उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो छोटी और मंझली वाली थे तो इतना मतलब नहीं होता है जैसा कि सुने हैं, और ऐसा ऐसा उठे थे, और अब तो काला काला हो रहा है। तो देखते हैं कब तक इसका दाना ठीक होता है, पर आई होप जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इसका जो अभी दर्द है ना कोई नहीं ले सकता। और आज जब फ़ोन किए डॉक्टर को तो वो आए तो डायरेक्ट देखते के साथ बता दिए कि है माता जी हैं, तो सीधा मतलब बोल दिए कि इसको हल्का हल्का कपड़ा पहनाइएगा, और मम्मी बोल दिए कि तेल मतलब सिंदूर वगैरह और मतलब रेडी वगैरह नहीं होइएगा, ऐसा कुछ बोल दिए थे मम्मी। तो फिर मेरा तो फिर नहाना वगैरह सब मतलब हो गया। ऐसा आज बाल धो के नहाने वाले थे, फिर नहीं नहाए थे। और यहाँ पे डॉक्टर आए तो दवा दे के गए, क्योंकि इसमें सर्दी खांसी जैसा कि बोले शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। तो शरीर जैसा ही कमज़ोर होता है रोग बीमारी ना एकदम धर लेता है, वो अपना कैसे भी करके जगह खोज लेता है। तो यहाँ पे सर्दी खांसी का दवा दे के गए, बोले 3 दिन कंटिन्यू दीजिएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो उसके बाद ये सो के उठी थी, तो दोपहर के बाद 3 से 4 के बीच में छत्ता पर ना पापा, दादा और पापा आ गए थे, क्योंकि पता लगा कि जब इसको माता जी हुई हैं तो फिर कार्ड वगैरह देना बंद हो गए थे, क्योंकि बोला जाता है कि नहीं ऐसा कुछ किया जाता है घर से कोई भी नया कार्ड वगैरह, जैसा कि सुने हैं हम। तो फिर आ गए थे, तो वो लोग फिर पेंट वगैरह करना था, कुछ कपड़ा रखने का अलमीरा जैसा है वो कर रहे थे, तो ये अलगे ही लेके करने लगी है पेंट वगैरह। और बस इसको ना देखे जा रहे थे कि हाँ कितना तकलीफ़ हो रहा होगा। अभी उठ ही रहे थे आज का दिन जैसा कि बताया। तो यहाँ पे पेंट वगैरह कर रही थी, दीदी बोल रहे थे नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ रिकॉर्ड वगैरह नहीं करना होता है, वो तो आई हैं तो चली जाएंगी, और बच्चा है तो खेलेगा ही। तो यहाँ पे देख सकते हो वही खेल रही और खपड़ा पे चढ़ गई थी। तो इसको बहुत ये मतलब ये जो पैंटू का एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा इसको दर्द कर रहा था, तो नहीं पहना रहे थे पैंटू, फिर पहना दिए थे। और यहाँ पे इसके पापा टैब लेके बैठे हुए थे, क्योंकि इनके पास फ़ोन है नहीं, तो टैब लेके बैठे थे। और यहाँ पे इसको स्वेटर पहनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कैमरा जब देख लेती है ना तो रहती नहीं है, तो कैमरा हाथ में ले लेगी या तो कैमरा के पास जाके खुद कैमरा उठा के बात करने लगती है। तो बस यही पे इसका ड्रामा चल रहा है। और क्या कर सकते हैं, मतलब इसको ना कभी कभी हम डांट भी देते थे, मम्मी बोले थे कि डांटना नहीं, और मेरा बच्चा डांटना नहीं, पर गुस्सा मतलब इतना चिड़चिड़ा देती थी ना कि कभी कभी डांट देते थे। तो मम्मी पापा दोनों गुस्सा करते थे कि नहीं डांटना चाहिए, पर बच्चा है तो क्या कर सकते हैं। और हम नहाए नहीं थे, बस कपड़ा खोल के रख दिए और दूसरा कपड़ा पहन लिए थे, और बाल वगैरह भी नहीं जा रहे थे, बस क्लचर ऐसे भी हम लगाए रहते हैं और ऐसे भी लगा लिए थे, और सिंदूर वगैरह क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं। सोचिए 3 दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा जल्दी तो अच्छी बात है, तो इसीलिए कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे देख सकते हैं अब रो रही है, स्वेटर पहनाने में इतनी जब मतलब नहीं पहनना चाहती है, पता नहीं क्यों। स्वेटर और एक पजामा बिल्कुल नहीं पहनना चाहती है, और जब नहाती है तब भी बहुत ज़्यादा रोती है, पता नहीं सब बच्चे ऐसे करते हैं क्या।
पर अधिकतर हमको लगता है करते ही होंगे, क्योंकि बच्चे ना एकदम परेशान करके ही रख देते हैं। उसके बाद सीधा डायरेक्ट आप लोग से शाम या रात से मिल रहे हैं। तो अभी बना रहे थे रोटी, और इसके साथ साथ मेरा भी शक्ल उतर गया था। रोटी बनाते बनाते आधा ना एकदम रह ही नहीं रही थी, पापा ले रहे थे, दादा ले रहे थे, बिल्कुल नहीं रह रही थी। और देख सकते बस सुलाते थे और उठ जाते थे, जैसे बचपन में करती थी ना, सेम वैसा ही। क्योंकि बहुत ज़्यादा लहरता होगा, तो रोटी बनाते बनाते आ गए थे। उसके बाद छोड़ दिए थे, तो मम्मी बनाए थे आधा रोटी, मतलब आधा आटा बना लिए थे, ज़्यादा तो था नहीं, 4-5 आदमी का था। तो यहाँ पे अब इसको कंधा पे लिए हैं। तो जैसे ही गोदी में, मतलब गोदी से रख रहे थे ना तो वैसे ही उठ जा रही थी। और बस इसका ना अथी देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि बस जल्दी से ठीक हो जा। तो फिर मम्मी बोले, फिर नज़र वगैरह भी उतारे और बोले कि इसको ना अभी गोदी में रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लहरता होगा, तो इसीलिए। तो इसका नींद वगैरह भी पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उठ रही थी, जैसे ही सो रही थी वैसे ही 2 मिनट में उठे जा रही थी, नींद वगैरह टूट रहा था इसका। तो इसीलिए कहते हैं ना, मुश्किल का समय ना बहुत ही मुश्किल से कटता है, वैसा ही हाल हो जाता है। क्योंकि जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, मतलब सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएगी, चाहे कुछ भी बुरा होता है तो, पर नहीं, और भी ज़्यादा मतलब परेशानी घेर लेती है। जैसा कि सोचे कि ठीक है अब आई हैं माता रानी तो ठीक हो जाएगी, मतलब नॉर्मल बिहेव करेगी, पर नहीं, क्या बताएं, कमज़ोर तो हो ही गई थी। और अब भी इसका नींद टूटा है, मतलब गोदी में सुलाते सुलाते, गोदी में लिए हुए थे, रखे नहीं थे नीचे। तो दूध वगैरह लेके आए थे सेरेलैक्स, थोड़े सा कि थोड़ा सा पी लेगी, छाली था, खा लेगी, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा ही बस फीडिंग किए जा रही थी, किए जा रही थी। तो मेरा भी कितना एनर्जी बचेगा, क्योंकि शरीर जब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं उतना, और हमको भी उतना खाया नहीं जा रहा था खाना। जैसे ही खाने के लिए बैठे थे वैसे ही फिर रोए जा रही थी, बहुत ज़्यादा एकदम। आज का दिन ना एकदम बहुत ज़्यादा एकदम ये वाला रहा था, इरिटेटिंग, क्या बोल सकते हैं, ऐसा ही कुछ बीता। पर मतलब हाँ, ठीक हो गई, इसीलिए अब उतना नहीं लगता है। उस दिन तो बहुत ज़्यादा ये लग रहा था। और देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं खा रही है, तो पापा मना किए थे कि भूख वगैरह नहीं लगे, तो फिर भी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा खा ले, रात में अगर सोएगी तो मेरा उतना नहीं झोलेगी, क्योंकि हमको ना कभी कभी एकदम लगता है बेहोश हो जाएंगे, ऐसा मतलब हालत हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हो रही है, इसका भी पेट बड़ा हो रहा है और मेरा तो मतलब कम होते जा रहा है, क्योंकि शरीर इस हिसाब से मेरा घट रहा है, जैसे कि पता लग रहा है। तो ऐसा कुछ रहता है माँ का जर्नी। और ब्रेस्ट फीडिंग वाले का तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे मतलब मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। और यहाँ पे अब बाबू सो रही है, सेकेंड डे। तो जितना कुछ हो सका रिकॉर्ड किए हैं, ज़्यादा तो पूरा नहीं किए थे। और काम वगैरह तो मतलब जो था कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, बर्तन वगैरह चाहे जो भी मतलब था, रिकॉर्ड उतना नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे अब बाबू सो रही है, तो आज भी नहाए नहीं थे, सिंदूर वगैरह भी कुछ नहीं, जैसा कि बताए थे, कुछ नहीं लगाए थे। तो इसीलिए 2, 3 और 4 का ब्लॉग हुआ था। तो 2, 3 सॉरी, हाँ, 2, 3, 4 और 5 का 3 दिन का ब्लॉग हम बोले थे, 4 तक ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से आपको दिखा रहे हैं। मन ही नहीं मान रहा था जब ये सो जा रही थी ना, तो लग रहा था बाबू जल्दी सब ठीक हो जा, पर इतना जल्दी तो नहीं होता है ना। और बस ये चिकन पॉक्स का जो ये दिन बीता है ना, माता जी जो आई हैं, वो कभी नहीं भूलने वाला दिन, मतलब मेमोरी ऐसा बन के रह गया। पर ठीक हो गई हैं, पर उसका दाग शायद जाने में थोड़ा टाइम लगे, पर बहुत ही मुश्किल भरा था, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे इसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज देख सकते हैं साड़ी पहने हैं, 5 को शायद था। तो आज जाने वाले थे, मतलब बगल के, मतलब थोड़ा सा छोटा या बड़ा, मतलब मार्केट, तो वहाँ से दवा लाएंगे। और परिवार के यहाँ जाना था दवा लाने के लिए। फिर भी हम ना कुछ क्रीम लगाए, ना सिंदूर, कुछ भी नहीं लगाने का मन कर रहा था कि जा रहे थे, तो फिर नहीं लगाए। तो बस अब चलते हैं दिखाने के लिए। और इसका कपड़ा वगैरह चेंज कर दिए थे,
तो दिखा के आ गए थे, दवा लेके होम्योपैथी 1 शीशी दिए थे। बोले थे 2-2 गोली दीजिएगा, सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम बोले थे। और उनका दवाई तो चल ही रहा था सर्दी खांसी का, क्योंकि वो नहीं देते तो ठीक भी नहीं होता था। जो भी उठना थे उठ गए थे। और ये 3 को थे तो 4 नहीं 5 को हम लोग गए थे दिखाने के लिए। बाहर निकलना भी नहीं होता है बाहर, ना बाबू को, शायद घर वाले को भी नहीं, मतलब काम रहते तो निकलते ही हैं। तो कैसा हालत हो गया था। और अब थोड़ी ठीक है, अब थोड़ी क्या मतलब थोड़ा अच्छा रिकवर कर रही है। तो टाइम तो लगेगी, अब तो 8 दिन तो हो ही गए हैं, 8 दिन से ज़्यादा। तो हम लोग को 5 नहीं 7 को जाना था और आज ही पापा दिखा के आए, फिर पंडित जी से मिल के आए कि कब जाना है मुंडन करवाने के लिए, इनके पापा का ज़रूरी था। तो इसीलिए 7 को जाएंगे हम लोग। मन तो नहीं कर रहा था, अभी जैसा हालत था नाजुक, पर देखिए 6 को भी टाइम है तो अब जाना है ज़रूरी परिवार के साथ, तो थोड़ा सा ये करना ही पड़ेगा ना। तो बस इसी को देखे जा रहे थे कि कैसा हो गई है। और मम्मी बस बोले कि कुछ नहीं है ऐसा करने के लिए ताकि माता रानी गुस्सा हो जाए और आ जाए, मतलब लड़ाई झगड़ा भी नहीं, पति पत्नी को साथ में नहीं सोना, साथ में मतलब सोने का नहीं, साथ में ही नहीं सोना। तो बहुत कुछ था जो मतलब किए, और बस हम माँ बेटी सो रहे थे। बहुत कुछ ऐसा चीज़ था जो फॉलो करना होता है। और मुझे ऐसा लगा कि जो जो हम मतलब फॉलो किए वो आप लोग को बता दें। और इसको जो चेचक का सुइया पड़ने वाला है वो नहीं पड़ा है, पर जब हम लोग गए थे डॉक्टर के पास तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले रहते हैं तो आ ही जाते हैं। तो ऐसा कुछ सफ़र रहा है। और 6 को हम लोग मतलब नहाने वाले हैं अच्छे से, तो 6 को मिलते हैं आपसे, क्योंकि 3-4 दिन का ब्लॉग आई होप जो भी मेरे साथ हुआ वो आप लोग के साथ शेयर किए। तो ऐसा कुछ सफ़र रहा और चेचक का, और मेरे लिए तो सब नया ही था एक तरह से, क्योंकि हम ऐसा छोटा बच्चा को नहीं देखे थे होते हुए। होते होंगे, ऐसा नहीं है कि इसको पहली बार आए हैं, होते होंगे, पर हम नहीं देखे थे। और इसको सर में ना चोट लग गया था, जो कि हमको नहीं बताए थे। दादा या दादा मतलब खेल रही थी तो लग गया था, तो बोले पापा कि हाँ लग गया था गेट से। तो अब गेट लगाना ये सीख रही है और डर लगता है कि गेट लगा के कहीं पैक ना हो जाए, क्योंकि बच्चा का तो यही सब डर बना रहता है ना। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ है, पर अभी बहुत ज़्यादा रिकवर कर गई है। और बाकी 6 को इसको नहाएंगे, जिस दिन बोटिंग था, और अभी लग रहा है ना वो उठ ही रहे जैसा हो गया है। तो मेरे साथ क्या हुआ कैसे किए वो आप लोग के साथ शेयर किए। तो चेचक चिकन पॉक्स ऐसा कुछ मेरे साथ पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है।